देखिए, लखनऊ में तो ये परंपरा कई सालों से है, पहले आप, लेकिन लगता है अब ये कोलकाता और राजस्थान भी पहुँच गई है, क्योंकि अगर आपने आज का मैच देखा होता तो ऐसे लग रहा था दोनों टीमें एक-दूसरे को कह रही है, नहीं पहले आप जीत जाइए, नहीं आप जीत जाइए। कोशिश थी नहीं, और वैसे भी हैरानी की बात ये है कि ये दोनों टीमें इस वक़्त पॉइंट्स टेबल में इतनी नीचे हैं, तो जीत की इनको खासी ज़रूरत भी थी। इस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन इससे पहले कि मैं 5 पॉइंट्स की तरफ आऊँ, पहले आपसे शुरुआत करता हूँ। अजीत, ये मैच चेन्नई में हो रहा था या मुंबई में? थोड़ा कन्फ्यूज़ हो गया था मैं। पिच ज़रूर वानखेड़े जैसे नॉर्मली हम फ्लैट देखते हैं उतनी थी नहीं। थोड़ी-सी मदद थी गेंदबाजों को, थोड़ी फँस रही थी गेंद, खास करके जब आप स्लोअर गेंदें डाल रहे थे पिच में, तो थोड़ी फँस रही थी। लेकिन इतने कम रन, रन बहुत कम बनाए केकेआर ने, क्योंकि जिस तरीके की पिच थी 160 रन तो वहाँ बनाने चाहिए थे, और 160 रन शायद एक मैच विनिंग टोटल होता। तो बल्लेबाजी खराब की केकेआर ने, इसलिए राजस्थान का काम आसान हो गया। लेकिन राजस्थान ने अपना गेम प्लान जो था परफेक्ट निभाया, या तो गेंदबाजी में हो या फिर बल्लेबाजी में बाद में। चलिए, इस पे हम विस्तार से चर्चा करेंगे अजीत अगरकर के साथ। आप देख रहे हैं कॉइन डीसीएक्स गो प्रेजेंट्स ईएसपीएन क्रिक इन्फो टी20 टाइम आउट। तो अजीत, पहला हमारा पॉइंट वही है जिसके बारे में हमने चर्चा की, वो थी कोलकाता को जो शुरुआत में शिकंजा कस लिया था उन्होंने। ये जो धीमे स्टार्ट हुआ, मैं देख रहा हूँ पावर प्ले में कितने 25 रन बने, 1 विकेट के नुकसान पर, 6 ओवर में रन रेट आपका 4 है। कितनी भी पिच हो, जैसे आप कह रहे हो धीमे, ये तो बिलो पार आप मानेंगे। बिल्कुल, शायद ये थोड़ा-सा एक हैंगओवर था पिछले मैच का, जहाँ 30 पर 5 आउट हो गए थे। तो शायद रणनीति वो थी कि मेबी थोड़ा कॉशियसली स्टार्ट किया जाए, ज़्यादा विकेटें ना गिराए, क्योंकि वानखेड़े पे रन बहुत बनते हैं। लेकिन आज पिच थोड़ी-सी अलग थी, तो शायद जल्दी असेस करना ज़रूरी था, और ओवर कॉशियस थे। और उस चक्कर में फिर, क्योंकि पीछे हो गए, फिर बैटिंग ऑर्डर चेंज की, और इस वक़्त थोड़ा-सा डिसीजन मेकिंग में केकेआर के शायद जीत नहीं रहे इसलिए हो रहा है, लेकिन डिसीजन मेकिंग में या जो भी चेंजेस हो रहे हैं, वो डिसीजन मेकिंग अच्छी नहीं हो रही है इस वक़्त, और उससे और दबाव आ रहा है टीम पर। बट शुरुआत अच्छी नहीं थी, और जब विकेटें गिरती है, और आई थिंक असेस करना ज़रूरी है कि क्या अच्छा स्कोर है पिच के लिए। शायद वो कर नहीं पाए केकेआर, और फिर थोड़ा-सा स्क्रैम्बल हुआ कि अच्छा, इस स्कोर तक हमें पहुँचना है, चाहे हमारी लोअर ऑर्डर हमें वहाँ ले जाए। वो हमेशा मुश्किल होती है अगर धीमी शुरुआत हुई। कल हमने मुंबई की भी इनिंग्स देखी, थोड़ा-सा स्लो स्टार्ट हुई थी, लेकिन वहाँ समझ सकते हैं आप, क्योंकि चेन्नई की पिच ज़्यादा मुश्किल थी। ये पिच मुश्किल ज़रूर थी, लेकिन उतनी मुश्किल थी नहीं कि 130 के ऊपर ना रन बने। हुँ। कोलकाता की डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम है जैसे आप कह रहे हैं, लेकिन राजस्थान के नज़रिए से बात करूँ, उनकी एक डिसीजन तो सही साबित हुई। हम ये बात भी कर रहे थे, श्रेयस गोपाल की जगह वो वापस उनटकट को लाए और उन्होंने 2 ओवर भी डाले इस पावर प्ले पे। बिल्कुल, और खास करके जब ऐसे पिच होती है जहाँ थोड़ी-सी गेंद फँसती है, उनादकर एक और डेंजरस गेंदबाज हो जाते हैं, क्योंकि चेंज ऑफ पेस उनका अच्छा है। और इस वक़्त थोड़ा कॉन्फिडेंस भी होगा कि 2 मैच में से 1 मैच में एक मैच विनिंग परफॉर्मेंस था। तो और शुरुआत जैसे कि केकेआर के बल्लेबाजों ने कि उतना दबाव डाला नहीं शुरुआती गेंदबाजों पर, थोड़ा आसान हो जाता है गेंदबाज के तौर पर। अगर आपको पता है कि सामने वाला बल्लेबाज थोड़ा रोटेट करने या यू नो थोड़ा कॉशियसली खेलने की कोशिश कर रहा है, तो गेंद अपने आप टप्पे पे गिरती है। और चेंज करेक्ट था, क्योंकि उन्होंने श्रेयस गोपाल को इसलिए खिलाया था क्योंकि उनका रिकॉर्ड विराट कोहली और एबी डिविलियर्स के खिलाफ अच्छा था। लेकिन वानखेड़े के लिए आपको, अगर आपके पास सीमर है, आपके पास विकल्प, तो ज़रूर खिलाना चाहिए, और इसलिए वो डिसीजन सही था उनका। हुँ, कोलकाता के नज़रिए से अब मैं ये देख रहा हूँ, और ये एक ऐसी चीज़ है जो ये लगातार करते आ रहे हैं। रसल आते हैं नंबर्स आप पर, अब इसको क्यों ऐसा कर रहे हैं, ये तो वही जवाब दे सकते हैं। मैं खुद सोच रहा था क्या हो सकते हैं, अलग-अलग कारण मैंने ढूँढे। मुझे तो एक भी कारण नहीं ज़हन में आया। आप कुछ बता सकते हैं क्यों कर रहे होंगे ऐसा? अ, रसल 7 नंबर आने के लिए, हुँ, आई थिंक रसल भी उनको शायद अभी वही पूछ रहे होंगे, क्योंकि आई आई थिंक मॉर्गन खुद का रोल इस वक्त शायद इतना अच्छे तरीके से जानते नहीं है, क्योंकि खुद 5 नंबर पर आए आज। 9वें आई थिंक 9वें ओवर के बाद सुनील नारायण को भेजा, और इसलिए भेजा क्योंकि शुरुआत धीमी हुई, तो उनको लगा शायद अगर 20-25 रन वहां बना देते हैं तो थोड़ा मोमेंटम आ जाएगा इनिंग्स को। लेकिन जब आपके पास एक्सपीरियंस है, खुद मॉर्गन, दिनेश कार्तिक और रसल, उस वक्त शायद सुनील नारायण का आना बनता नहीं था, क्योंकि एक तो तेज गेंदबाज थे, और फील्ड जब खुली होती है तो जब छक्के मार सकते हैं सुनील नारायण, लेकिन जब सर्कल में खेलते हैं ऊपर से शॉट, तो बाउंड्री ज्यादा मारते हैं। यहाँ जब फील्ड खुली हो,
खास करके तेज गेंदबाजों के खिलाफ, तो थोड़ा सा उनका थोड़े लिमिटेशन आ जाते हैं। और उस वक्त, और वही डिसीजन मेकिंग की बात कर रहे हैं हम, कि शायद अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जरूरी था। मॉर्गन ने, अगर उनको नहीं आना था तो दिनेश कार्तिक या आंद्रे रसल को भेजना जरूरी था। आंद्रे रसल आखिर में 16वें ओवर के बाद आए, तो 4 ओवर में आप एक्सपेक्ट करते हो कि वो आके सब कुछ आपके लिए काम करते। तो अ, खास करके जब टीम अच्छा नहीं कर रही तो क्यों ना प्रमोट करे। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि आखिरी के 4 या 5 ओवर में उनका रोल है। अगर टीम अच्छा नहीं कर रही है तो इतना डेंजरस बल्लेबाज है, क्योंकि गेंदबाज भी अलग तरीके से सोचता है। सामने वाली टीम की रणनीति शायद बदल जाएगी, अपने मेन गेंदबाजों से जल्दी गेंदबाजी करवाए। तो ये सब चीजें अगर आप जहन में रखें, तो उनका उनका यूज इस वक्त अच्छा नहीं कर रही है केकेआर, और शायद इसीलिए इतने खराब स्थिति में हो। और क्योंकि ये बैटिंग ऑर्डर इतना रिजिड है, शायद इसका फायदा आपको लगता है क्रिस मॉरिस को भी मिला। हम उनके आंकड़े देख रहे हैं, 4 विकेट उन्होंने चटकाए, लेकिन आप गेंदबाजी को कैसे देखते हैं? क्या उनको ये फायदा मिला कि जब तक बाकी बल्लेबाज आए उनको रिस्क लेना ही था, तो आपको विकेट मिल गई, या फिर वाकई बहुत अच्छी गेंदबाजी थी टेस्ट में? नहीं, गेंदबाजी तो अच्छी हुई है आज। पिच से मदद जरूर मिली, क्योंकि जब धीमी गेंदें फंस रही हो पिच में तो शॉट लगाना उतना मुश्किल हो जाता है, चाहे कितना भी छोटा ग्राउंड हो। आंद्रे रसल के पास वो पावर है कि एक एक छक्का जरूर मारा था उन्होंने क्रिस मॉरिस को, लेकिन बाद में उन्होंने उनको फॉलो किया, और रूम नहीं हुआ, और बिल्कुल यॉर्कर नहीं था लेकिन फुल गेंद थी। तो गेंदबाजी आज अच्छी हुई है, और जब विकेटें मिलती जाती है तो गेंदबाजों का काम थोड़ा सा आसान होता है। दबाव हमेशा बैटिंग टीम पर होता है, और एक एक भी बार ऐसे लगा नहीं केकेआर की पूरी इनिंग में कि एक साझेदारी हो रही है, या एक मोमेंटम बन रहा है उनके इनिंग्स को। दिनेश कार्तिक और थोड़ा सा आंद्रे रसल ने कोशिश जरूर की, और पैट कमिंस ने 1-2 बड़े शॉट लगाए, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी, क्योंकि मैच सेट करना पहले 8 या 9 ओवर में जरूरी होता है, और वहां शायद केकेआर थोड़े से पीछे पीछे गिर गए थे। और इसलिए जब तक वो बल्लेबाजी अपनी सुधारेंगे नहीं, या फॉर्म बेहतर नहीं होगा, इस टूर्नामेंट में उनको मुश्किलें होती जाएगी। क्या केकेआर इस वक्त ये सोच रहा होगा कि शायद मैच की तस्वीर अलग होती, थोड़े अनलकी ना होते, क्योंकि 2 रनआउट हो गए उनके? अगर वो नहीं होते तो क्या वो एक्स्ट्रा 30 रन वो बना सकते, एक मैच विनिंग टोटल बना सकते? देखिए, ये तो पार्ट एंड पार्सल है, रनआउट होना। रनआउट भी दबाव की वजह से पहला रनआउट हुआ है। शुभमन गिल को रन मिल नहीं रहे थे, तो एक रिस्की सिंगल उन्होंने लिया। अच्छी फील्डिंग थी वहां। मॉर्गन थोड़े से अनलकी रहे कि जैसे रनआउट हुए, लेकिन ये तो पार्ट एंड पार्सल है। लेकिन आपके पास और भी प्लेयर्स है जो इस वक्त अच्छा खेल नहीं रहे, और इस वक्त इसीलिए टीम दबाव में। आज नीतीश राणा भी जल्दी आउट हुए। त्रिपाठी का कंट्रीब्यूशन और नीतीश राणा का कंट्रीब्यूशन जरूर था, लेकिन जब आप सेट हो गए हो तो शायद किसी एक ने 60 या 70 रन बनाना जरूरी होता है। तो इस वक्त छोटी छोटी गलतियां हो रही है केकेआर से, और सारे लोगों से हो रही है। तो इस वक्त ऐसे अगर आप, खास करके बल्लेबाजी में, आप अगर 130 रन गेंदबाजों को देंगे तो शायद आपको एक आध बार मैच जिताए दे, लेकिन सामने वाली टीम उतनी गलतियां करेंगे नहीं कि 130 ना चेस कर पाए। तो बैटिंग बेहतर होना जरूरी है। तो यही मैं गेंदबाजी पर आता हूं। आपका जैसे कहना था, अगर कोई चांस था केकेआर के पास ये 134 रन को डिफेंड करना, तो शुरुआती अच्छे झटके देने पड़ते हैं, और इसमें आप उम्मीद करेंगे आपके सबसे अनुभवी गेंदबाज जो कमिंस है वो आपको विकेट दें। लेकिन अब लगातार 2 मैच हो गए, विकेटलेस गए। एक तो वो बात हुई, रन भी काफी लीक कर रहे हैं। आज जब सबकी इकोनॉमी 5-6 पर है, उनकी 10 एंड ओवर। अ, बिल्कुल सही सवाल है, और इसीलिए अब मैं पहले भी कह रहा था कि लॉकी फर्ग्यूसन को जरूर देखना चाहिए, क्योंकि वो ऐसे गेंदबाज है कि आपको विकेट दिला सकते हैं। अगर रन भी गए उनके गेंदबाजी के खिलाफ, लेकिन विकेटें लेंगे। और पैट कमिंस का रोल शायद वो है कि आपके अगर जो स्ट्राइक बॉलर ही विकेट नहीं लेंगे, तो फिर मुश्किलें होती जाएंगी। अगर बाकी गेंदबाजों पे दबाव दबाव आएगा। रणनीति भी आज मावी से शुरुआत की। ये नहीं कि मावी खराब गेंदबाज है, लेकिन आप जब 130 रन डिफेंड कर रहे हो, तो पहला ओवर आप आपके मेन गेंदबाज को दोगे। अगर पैट कमिंस नहीं तो सुनील नारायण या चक्रवर्ती, जो इस वक्त बहुत अच्छे विकेट टेकिंग फॉर्म में है। तो ये सब डिसीजन शायद अंदर से डिसाइड करके आते हैं, और जैसे सिचुएशन होता है उसके मुताबिक चेंज नहीं कर रहे इस वक्त। तो ये नहीं कि मावी ने खराब गेंदबाजी की, उन्होंने भी ठीक गेंदबाजी की, लेकिन जब आपको मैच जीतना है तो आपके मेन प्लेयर्स का रोल बढ़ जाता है उस वक्त। तो स्ट्रेंज डिसीजन मेकिंग है, लेकिन पैट कमिंस का आपने सही कहा कि अगर विकेट नहीं ले रहे हो तो जरूर सोचना चाहिए, क्योंकि इस वक्त मैच हार रहे हैं। जब तक आप मैच जीत रहे हो तो आप थोड़ा सा पुश कर सकते हो कि वो प्लेयर फॉर्म में आ जाए, लेकिन जब हार रहे हो तो, और आपके पास बेंच पर विकल्प है, तो क्यों ना उसको यूज किया। आखिरी में संजू सैमसन का जो वर्जन आज आपने देखा, काफी रिस्पॉन्सिबल पारी खेली, यही देखना चाहते हैं? आई थिंक सिचुएशन खेलना जरूरी है। आई थिंक एक मैच में आउट हुए उसके बाद उन्होंने कहा कि
यही मेरा गेम है या मैं ऐसे शॉट खेलते वक्त रिस्क होती है। लेकिन आज उन्होंने दिखा दिया कि अलग तरीके से भी खेल सकते हैं, तो आपके पास अगर वो क्षमता है तो उस वक्त जो जरूरत है, और उस हर बार आप आक्रामक नहीं खेल सकते, या 120 130 150 के स्ट्राइक रेट से खेल सकते हो, लेकिन खेलना जरूरी नहीं होता। और आज अगर बड़ा शॉट लगाते हुए आउट हो जाते तो शायद राजस्थान को और मुश्किलें हो जाती। तो परफेक्ट इनिंग, शायद इससे सीख मिले, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो अगर अच्छा खेलेंगे तो राजस्थान को मौका है जीतने का। मैच अगर नहीं खेलते तो जैसे क्रिस मॉरिस है या बटलर है, जो मेन प्लेयर्स होते हैं, उनका कंसिस्टेंसी होना टूर्नामेंट में जरूरी होता है अगर आपको क्वालिफाई करना है प्लेऑफ्स के लिए। अजीत, बहुत-बहुत शुक्रिया पूरी चर्चा के लिए। और इस मैच से पहले अगर आप देखें तो कोलकाता की टीम मिड टेबल में थी, सेकंड लास्ट पोजीशन पर थी, राजस्थान लास्ट पर थी। लेकिन अब देखिए राजस्थान थोड़ा मिड टेबल की तरफ जा चुकी है और हार के बाद कोलकाता अब टेबल में लास्ट पर है। आप देख रहे थे कॉइन डीसीएक्स को प्रेजेंट्स ESPN क्रिक इन्फो T20 टाइम आउट।